हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप ग्रिड मेथड का यूज़ करके कैसे अपनी आउटलाइंस बना सकते हैं ड्राइंग की। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं विद सिंपल ट्रिक्स एंड लिटिल बिट प्रैक्टिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज़ वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे वर्क में कौन कौन सा टोटल मटेरियल यूज़ होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंसिल्स की। तो मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, ये 5 पेंसिल्स। ये दोनों एस ग्रेड हैं, ये है 4H और ये है 2H। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यहाँ पर बी ग्रेड में यहाँ पर 2B फॉर मीडियम शेड, 6B फॉर मीडियम डार्क एंड 10B फॉर डार्केस्ट शेड। बस ये 5 पेंसिल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं ब्लेंडर्स की। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ ड्राई ब्रशेज़। और अब बात कर लेते हैं इरेजर्स की। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ ये इरेज़र पेंसिल फॉर प्रिसाइज और डिटेलिंग वर्क के लिए, मैकेनिकल इरेज़र मीडियम वर्क के लिए जहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत ना हो, और ये इलेक्ट्रिक इरेज़र जहाँ पर मुझे पूरा एरिया क्लीन करना हो, जहाँ पर मुझे बिल्कुल एब्सोल्यूट इरेजिंग चाहिए, बिल्कुल वाइट हाईलाइट्स। सो बस टोटल सारा ये मटेरियल है, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। सो ये आउटलाइंस मैंने बनाई थी बाय यूजिंग ग्रिड मेथड। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसी को देखिए। बिफोर स्टार्टिंग टू ड्राइंग हेयर्स, आप पहले यहाँ पर थोड़े डायरेक्शनल लाइंस बना दीजिए कि हमारे जो हेयर्स हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस सीक्वेंस में, उनका पैटर्न क्या है। जैसे कि ये जो पोर्शन है पहले इसका ही करेंगे। सो जैसे इसमें हेयर्स की डायरेक्शन है ऐसे, आप थोड़ी फेडेड लाइंस बना दीजिए सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हेयर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम एज इन द अपर पार्ट। नाउ हेयर वी आर गुड टू गो। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2S ले रहा हूँ और इस पूरे एरिया को कवर करूँगा विद हेयर स्ट्रोक्स। ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर एंड देन इसके बाद मैं 2B का यूज़ करके यहाँ पर सेकेंडरी लेयर करूँगा। ये होगी हमारी लाइट लेयर एंड देन 6B से मैं मीडियम डार्क शेड करूँगा एज यू कैन सी हेयर। एंड देन इसके बाद 10B से मैं डार्क पोर्शंस करूँगा इसके, जहाँ जहाँ पर भी डार्क एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ पर भी डार्क स्ट्रोक्स करने हैं। और इसको फिर थोड़ा ब्लेंड करूँगा और यहाँ पर इरेज़र और पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ सो दैट डिटेलिंग का वर्क यहाँ पर हो जाए। एंड देन लेट्स कम टू द सेकंड पोर्शन, सेम एज हेयर बट यहाँ पर थोड़ा सा डार्क एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लाइट पेंसिल का यूज़ नहीं, सिर्फ डार्क का यूज़ कर रहा हूँ। 10B 2B एंड 6B। और इस पोर्शन में यहाँ पर थोड़ा लाइट एरिया ज़्यादा है, सो यहाँ पर मैं 4H का यूज़ किया हूँ पहले। एंड देन इसके बाद इसको ब्लेंड करके हाईलाइट्स ऐड करूँ एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर 2B 6B और 10B का यूज़ करूँगा। बट यहाँ पर 10B का यूज़ बहुत कम होगा, जहाँ जहाँ पर भी सिर्फ थोड़े डार्क स्ट्रोक्स हैं ओनली देयर एज यू कैन सी हेयर। मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़े से एरिया में 10B का यूज़ किया और यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर रैंडम हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आएगा इसमें। एंड देन यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ हेयर्स विद यूजिंग 2H पेंसिल एंड देन इसको ब्लेंड करके मैं यहाँ पर सीधा 10B से इसको कवर कर रहा हूँ, बिकॉज अभी इस पोर्शन में टोटली ब्लैक हेयर्स हैं। एंड देन यहाँ पर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 6B, बिकॉज ये इस एरिया में 10B का यूज़ बहुत कम होगा और हमें यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा लाइट शेड ही रखना है। एंड देन इसके बाद मैं कर रहा हूँ इस पोर्शन में 6B से एज यू कैन सी माई सीक्वेंस माई पैटर्न। अब मैं यहाँ पर 2B से यहाँ पर आउटलाइंस को एक बार थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ सो दैट ये ब्लेंडिंग के टाइम फेड ना हो जाए। और पहले मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, बिकॉज अभी हमारा ये जो पोर्शन है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर टोटली डार्क हेयर्स होंगे एज यू कैन सी कि यहाँ पर कितना डार्क है।
सो मैं 2B का यूज़ करके यहाँ पर लाइट हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज़ हमारे इस पोर्शन में डार्क हेयर्स थोड़े से कम हैं, सिर्फ डार्क स्ट्रोक्स लगेंगे 10B के यूज़ से। बाकी यहाँ पर यूज़ होगा 2B और 6B। बट आप यहाँ पर ब्लेंडिंग कम से कम रखिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर स्ट्रोक्स बहुत ज़रूरी है दिखने। आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइट एरिया मैं यहाँ पर डार्क टोन्स भी ऐड कर दिया हूँ, और जहाँ जहाँ पर भी ग्रेफाइट थोड़ा बैकग्राउंड में आ चुका है या फिर थोड़ा गलत एरिया में चला गया, वहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया। एंड देन मैं यहाँ पर इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट्स दे रहा हूँ, थोड़े से वाइट हेयर्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रियलिस्टिक लुक आए। और यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल के यूज़ से मैं यहाँ पर थोड़े पतले हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी माइक्रो डिटेलिंग। एंड देन यहाँ पर 2B का यूज़ करके मैं यहाँ पर और हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज अभी हमारे इस पोर्शन में भी हेयर्स हैं। एंड देन 6B का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क शेड देने के लिए। एंड देन यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं 10B। ईयरिंग के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ पहले कॉन्ट्रास्ट ऐड करके फिर इसको ब्लेंड करके फिर यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर से हाईलाइट्स दिए, सो दैट इट विल गिव अस सम शाइनी लुक्स। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम करना था मेरे ईयरिंग के लिए। एंड देन लास्ट कम टू ईयर, यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाइट एरिया का ध्यान रख के काम कर रहा हूँ। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से रैंडम हेयर्स भी ऐड कर रहा हूँ, सो दैट इट विल गिव अस सम रियलिस्टिक लुक। एंड देन यहाँ पर थोड़ा सा और ये ज्वेलरी का पार्ट आ गया। एंड देन इसके बाद लेट्स कम टू हेयर्स। सो एज वी कम्प्लीटेड द लेफ्ट पोर्शन, यहाँ पर भी हमको सेम वही सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसे कि डायरेक्शनल हेयर्स, एंड देन उसके बाद 2H, एंड देन उसके बाद 2B, देन 6B, एंड देन 10B। सेम वही सीक्वेंस रहेगा, पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। वाइल यूजिंग 10B और 6B पेंसिल आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो स्ट्रोक्स लगा रहे हो वो गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, बिकॉज डार्क शेड को इरेज करना इतना ईजी नहीं होता। आफ्टर एडिंग डार्क लेयर हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश, बिकॉज आफ्टर ब्लेंडिंग हम जब हाईलाइट्स देने की कोशिश करते हैं, देन हाईलाइट्स जो है थोड़ा उभर के आते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक मिलता है। और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल से कुछ हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी माइक्रो डिटेलिंग करनी हो तो। अदरवाइज़ आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। सो हमारे इस पोर्शन में यहाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉर्नर्स में यहाँ पर डार्क टोन बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10B का यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर 2B। एंड देन मैं यहाँ पर हाईलाइट्स ऐड कर रहा हूँ वेयर एज वी रिक्वायर्ड। फॉर दिस पोर्शन मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया है एज इन द प्रीवियस पार्ट, बस यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया ज़्यादा है। एज यू कैन सी हमारे हाइपर रियलिस्टिक हेयर्स बिल्कुल रेडी हैं, फुल्ली कंप्लीटेड। बट इस पोर्शन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड दिख रहा होगा, ये इसलिए बिकॉज मैं डे टाइम में वर्क नहीं कर रहा, ये भी थोड़ा सा लाइट की वजह से हो रहा है। लाइट मेरे राइट साइड से गिर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर एक टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं इसके राइट साइड से टॉर्च की लाइट डालूँगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट शेड हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हमारे हेयर्स बिल्कुल रेडी हैं जैसे हमको चाहिए थे। आप सेम इसी प्रोसीजर का यूज़ करके अपने हाइपर रियलिस्टिक हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी अदर मटेरियल और एनी महंगा मटेरियल। आपको सिर्फ यही प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कोई अलग से प्रोसीजर या फिर अलग से कोई हैक या ट्रिक यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा आपको सीक्वेंस पर ध्यान रखना होगा, थोड़ा प्रोसीजर पर ध्यान रखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला और अगर आपको ये वाकई में पसंद आई है
तो गिव इट्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।